बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हमरा इकबाल है और मैं एक होम्यो फिजिशियन हूँ। अपनी सारी प्रैक्टिस के दौरान जिन जिन चीज़ों से मैं गुजरी और जिन जिन प्रॉब्लम्स के साथ या जिन जिन इश्यूज़ के साथ बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, उनमें एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और वो है लिकोरिया। अक्सर बच्चियाँ, अक्सर लड़कियाँ जो हैं, स्पेशली जो टीनेजर बच्ची हैं, वो बहुत परेशान होकर कॉल करती हैं या वो मेरे पास आती हैं और मुझसे पूछती हैं कि भई मुझे अब लिकोरिया है, वजाइनल डिस्चार्जेस आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं बीमार हूँ? अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह की बातें जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हम अपनी मदर्स के साथ भी इतना फ्रैंकली होके नहीं करते। हम लोग खुद भी जब ग्रूम अप कर रहे थे तो हम ऐसी चीज़ें अपनी मदर से डिस्कस नहीं कर रहे होते थे। मैं देखती थी कि हम फ्रेंड्स के साथ या दोस्त आपस में इस तरह की चीज़ें कर रही होती हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे उन मदर्स के लिए भी है और उन बच्चियों के लिए भी है जिन्हें लगता है कि उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन इन चीज़ों पे नहीं मिल रही। हमारा जो पेल्विक रीजन है और हमारा जो फीमेल की बात करें, जो पेल्विक रीजन है, इसके अंदर जो सिस्टम अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है जिसको हम रिप्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है औरत के जिस्म की। अब इसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसके जो पेल्विक रीजन का इन्वायरमेंट है वो भी इस किस्म का बनाया है कि ताकि ये बीमारियों से भी महफूज रहे और वक्त आने पर जो इसने काम करना है वो भी परफॉर्म कर सके। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने हमारे वजाइनल एरिया में और हमारे यूट्राइन एरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स, ऐसी चीज़ें, ऐसे सिस्टम्स रखे हुए हैं जो इनकी सफाई, इनका ख्याल, इनकी पीएच का ख्याल रखते हैं, इनकी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसी में हमारी वजाइना की जो हेल्थ को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे वजाइनल डिस्चार्जेस के पास है। वजाइनल डिस्चार्जेस नॉर्मल होना एक अच्छी और हेल्दी अलामत होती है। अब नॉर्मल क्या है और इसमें अब नॉर्मल क्या है? देखिए, जब वजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं उसका मतलब ये होता है कि आम तौर पे किसी भी मंथ के किसी भी टाइम पे, स्पेशली जब आपका ओवेरियन साइकिल का टाइम होता है, आपका आपका सेल जो है, एग सेल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस टाइम पे आपकी वजाइना से एक वाइट कलर का या ट्रांसपेरेंट, थिक में भी लिटिल बिट थिक, जो है वो डिस्चार्ज विदाउट एनी स्मेल, विदाउट एनी इरिटेशन, उसको रिलीज होना एक नॉर्मल फैक्टर है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो वजाइना की अपनी एक हेल्थ है, वजाइना का अपना इन्वायरमेंट है, वो मेंटेन रहे। अच्छा, अब बहुत सी बच्चियां ये समझती हैं कि अगर ये ज़्यादा हो रहा है किसी वजह से या इसमें कोई, तो ये कोई बीमारी है। देखिए, अगर तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको कोई पैड यूज़ नहीं करना पड़ रहा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही, आप बहुत ज़्यादा वेटी फील नहीं कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल इशू नहीं है। इसमें स्मेल नहीं है तो भी इशू नहीं है, अच्छी बात है। इसमें अगर ये बिल्कुल वाइट और ट्रांसपेरेंट है, ऑफेंसिव नहीं है, बदबू नहीं है किसी तरह की, इससे किसी किस्म की कोई खारिश, कोई इरिटेशन आपको पेल्विक रीजन में नहीं हो रही, तो ये सब नॉर्मल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लिकोरिया किसको बोलते हैं? मैं पर्सनल तौर पे तो ये कहूँगी कि जो लिकोरियल डिस्चार्ज होता है वो दरअसल एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज का क्या मतलब है? अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता किन-किन लोगों में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अनमैरिड बच्चियों में ये यूजुअली नहीं होता। लेकिन अगर अनमैरिड बच्चियों की ही बात की जाए तो उनमें कहाँ हो सकता है? तो उनमें हो सकता है कि जब आप अपनी हाइजीन का ख्याल ना रख रहे हो। अब हाइजीन में क्या मिस्टेक्स हम करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि जिन दिनों साइकिल पीरियड्स आते हैं उन दिनों हम लोग अपनी पैंटीज़ को टाइम पे चेंज नहीं करते। अगर उन दिनों आप अपने पैड्स को टाइम पे चेंज नहीं करेंगे, आप टैम्पून्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैम्पून्स का जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करेंगे, और अगर आप कप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें हम वजाइनल कप्स या यूट्राइन कप्स बोलते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको भी टाइम पे उसको रिमूव आउट करेंगे, उसे अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, जैसा उसका प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, वक्त पे अपनी हाइजीन का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं लेते, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? क्या हमारा खाना पीना या सोना जागना भी इन चीज़ों पे इफेक्ट होता है? एक अच्छी डाइट, अच्छा वाटर इनटेक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए भी। अच्छी डाइट का मतलब है कि आपने हर सीजनल फ्रूट खाना है, हर सीजनल सब्जी खानी है, जो दाल, जो गोश्त, जो चीज़ आपके घर में आ रही है और वो पकाई जाती है, आप शुरू से खाने के आदी हैं, उसको लाजमी इस्तेमाल करें। क्योंकि जो चीज़ हमने बचपन से खाई है और जिस चीज़ पे हमारे जीन्स ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है, वो डेफिनेटली हमारा बिल्डिंग मटीरियल होता है। हमने अपनी खुराकों को चेंज करने के चक्कर में उसको इतना बुरा बना दिया है, उसको इतना सत्यानाश मार दिया है कि वो कहीं ना कहीं जब हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते तो वो चीज़ें भी हमारी
जो रिप्रोडक्शन हेल्थ है उसको ख़राब करती हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कब मेरे पास कोई पेशेंट आए और कब मैं उसे एज अ लिकोरिया या एज अ डिजीज़ कंसिडर करूँ। आपके पास जो वजाइनल डिस्चार्जेस हैं वो जब कलर दें, यानी येलो हो सकें, ग्रीन हो, कोई ग्रेश कलर दे रही हो, बाज़ दफ़ा रेडिश का कुछ कलर आपके पास रेडिश कंप्लेन भी आती है, कोई रेड वजाइनल डिस्चार्ज बताता है या ब्राउन होता है। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ साथ आपको पता चले कि आपके वजाइनल डिस्चार्जेस में कोई स्मेल है, स्मेल के साथ आपको लगे कि ये आपको इरिटेट भी कर रहा है, आपको जब स्किन से टच करता है तो वहाँ खारिश भी हो रही है, वहाँ किसी किस्म की इरिटेशन या कोई रप्शन भी बन रही है, इससे एसिडिक सी फीलिंग आती है आपको। इसके अलावा आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में, इतना ज़्यादा है कि आपको लिटरली जो है वो रूटीन के काम करने में और आपको डेली बेसिस की जो एक स्केड्यूल है उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। इन सब बातों के बाद आपको कंसिडर करना चाहिए कि यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि अब आप उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हम क्यों ऐसा हमारे साथ होता क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब भी कोई पैथोलॉजिकल लिकोरिया हमारे पास कंसिडर होता है तो हमारे पास वो 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो इसकी कॉज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन वाला मामला ज़्यादातर मैरिड ख़वातीन के अंदर देखा जाता है, और मैरिड ख़वातीन के अंदर देखने की रीज़न एक तो हाइजीन हो सकती है, दूसरा ओबियसली उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है, बच्चों की रिप्रोडक्शन ओबियसली चल रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो भी एक मामला हो सकता है। किसी किस्म की मेडिकेशन बाज़ दफ़ा करनी पड़ जाती है तो इस वजह से भी बाज़ दफ़ा इनके इस किस्म के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कॉमन कॉजेज़ में हमारे पास पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में आते हैं वो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल हो सकता है, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन है, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए तो हम सिंपल सा एक लैब टेस्ट करते हैं, वहाँ से हम एक स्वैब लेते हैं, स्वैब लेके हम अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद ही हमें पता चलता है, टेस्ट करवाने के बाद, कि हमारे पास हम किस अंडर बैक्टीरिया के अंडर आ चुके हैं और कौन सी इन्फेक्शन हमारे अंदर आ गई है। ये तो खैर एक डॉक्टर का काम है, और डॉक्टर ही आपको वो इन्फेक्शन के लिए गाइड करता है या वही आपको ये बताएगा कि आपने लैब टेस्ट करवाना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम आती है सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से बाज़ दफ़ा इन्फेक्शंस जो हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल और वजाइनल इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, ये किसी भी वजह से हो सकती हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम सर्विक्स या वजाइना के अंदर हो जाता है, वहाँ पे कोई ऐसी सिस्ट बन जाती है जिसकी वजह से भी आपको लिकोरिया डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा एज यूजुअल पुअर हाइजीन की तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, डायग्नोसिस में जब हमारे पास पेशेंट आता है तो डेफिनेटली हमें उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करना होता है। पेल्विक एग्जामिनेशन के बाद उसका वजाइनल स्वैब लेना होता है और उसको माइक्रोस्कोपिकली चेक करवाना होता है। उसकी पीएच, उसका टेस्टिंग, उसका कल्चर, वो सब हम इसको करते हैं। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो डेफिनेटली जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सिर्फ अगर सिंपल वजाइनल डिस्चार्जेस हों, प्लेन है, विदाउट एनी ऑफेंस है, विदाउट ईचिंग है, तो मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करती कि आप कोई मेडिकेशन करें, बल्कि मैं उन्हें डाइट गाइड करती हूँ, मैं उन्हें पानी गाइड करती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि वो कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो उसके अलावा मैं उन्हें मेजरली कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं करती। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपके डिस्चार्जेस के अंदर, आपकी स्मेल आ गई है, कलर चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी मेडिकेशन होती है और हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही उनका इलाज करते हैं। तो आज की वीडियो का बेसिकली मकसद सिर्फ ये था कि वो बच्चियां, वो ख़वातीन या वो लेडीज़ जो ये टॉपिक यूजुअली किसी से डिस्कस नहीं कर पाती और किसी से एग्जैक्टली पूछ नहीं पाती, और बच्चियां जो हैं, मैंने देखा है कि वो अपनी क्या करती हैं, वो अपनी फेलोज़ के साथ डिस्कस करती हैं। अब वो भी बच्चियां होती हैं, वो उनको मिसलीड कर रही होती हैं, मिसगाइड कर रही होती हैं, जिसमें वो कई ऐसी गलतियां करती हैं कि जब हमारे पास केस आता है तो वो काम काफ़ी ख़राब हो चुका होता है, या उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं कि उनको रिलैप्स करने में फिर पेशेंट के लिए मसला बन जाता है। तो काइंडली जब भी आप किसी ऐसे मसले से दो चार हों तो प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे कंसल्टेंट से मिलें, उनसे बात करें, उसके बारे में गाइडलाइन लें, और उसके बाद ही कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी मेडिकेशन जो है वो स्टार्ट करें। थैंक यू।